हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करके दिया है, चार ऑप्शन दिया है। इसमें 4 ठो पॉइंट है जिसमें सभी का जो है 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको उन सभी सवालों को बनाना है और बनाकर जो है आंसर निकालना है और फिर उस आंसर को दिए गए ऑप्शन के साथ मिलाना है और जिस ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारे लिए जो है सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला। देखिए सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब यहाँ पर पहला प्रश्न लिए हैं हम, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, 4 पॉइंट के चारों पॉइंट का जो है 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, और जो ऑप्शन इसका सही है उसको टिक मारना है। दूसरी बात, ऑप्शन के लिए जो विकल्प निकालना है उस विकल्प की पुष्टि भी करना है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है और साथ में इसकी पुष्टि भी करना है कि सही में उसका आंसर वही होगा। और ये बात कन्फर्म यानी कि प्रूफ करके भी यहाँ पर दिखाना है कि इसका आंसर चारों में से जो होगा वही होगा। ठीक है, मतलब चारों में से जो भी आंसर है इसका वो प्रूफ करके भी दिखाना है कि किस तरह से उसका आंसर वो होगा। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से बना कर दिखाना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन बनाकर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है, पूरी तरह से लॉन्ग विधि से सॉल्व करके दिखाना है कि भाई इसका आंसर जो है ए या बी या सी या डी जो भी है उसका आंसर पूरे तरह से बना कर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। त्रिकोणमिति चैप्टर में फार्मूला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप लोग अभी फार्मूला नहीं याद किए हैं तो फिर इस चैप्टर को बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझाने की। उसके बाद जो भी सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा सवाल के अंदर उसको हम यहाँ लिख के भी बताएंगे आपको। ठीक है, वैसे फार्मूला याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला। सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन हमारा 0 है। अब इस सवाल के अंदर जो फार्मूला लगने वाला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इस सवाल के अंदर जो फार्मूला लगेगा वो ये है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तभी जाके आपको ये सवाल समझ में आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए सवाल के अंदर यहाँ पर है सेक स्क्वायर 1 के साथ 9 लगा है और यहाँ 10 स्क्वायर 1 के साथ 9 लगा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन ले लेंगे, हम दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल सेक स्क्वायर ए और माइनस इसमें से कॉमन लेंगे 9 तो बचेगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 9 कॉमन लेने के बाद बचता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये 9 जो है इनटू में है तो 9 गुने इसके बराबर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर हम रख दिए 1। अब 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या निकला हमारा, तो 9 निकला। अब यहाँ पर जो हम लिखे हैं 1, वो कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे संकेत में दिखाना पड़ेगा कि लिए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बराबर 1 लिए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख दिए हैं। तो 9 गुने 1 बराबर 1 हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब बताइए 4 ठो ऑप्शन जो दिया है उस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मिल रहा है, तो ऑप्शन बी मिल रहा है 9। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट का जो आंसर होगा वो 9 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है।
इसके बराबर क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए नंबर में 0 लिखा है, दूसरा नंबर जो बी है उसमें लिखा है 1, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन दिया है हमारा 2 और डी ऑप्शन में है -1। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इस सवाल का, वो हम बनाकर यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए कुछ पॉइंट है। अब वो क्या है ट्रिक, देखिए सबसे पहले इस सवाल के अंदर जो भी निष्पत्तियाँ दिया गया है, ये टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये सब क्या है, निष्पत्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये सभी निष्पत्तियाँ जो है कठिन निष्पत्तियाँ है। याद रखिएगा निष्पत्तियाँ टोटल 6 गो होता है, निष्पत्तियाँ 6 गो होता है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक और टेन और साथ में कॉट, ये 6 निष्पत्तियाँ होता है। अब इन 6 निष्पत्तियाँ में से मात्र 2 ऐसे निष्पत्तियाँ हैं जो सरल है, बाकी सभी के सभी कठिन निष्पत्तियाँ हैं, ठीक है। यही 2 सरल निष्पत्तियाँ है, यानी कि साइन और कॉस जो है वो आपका सरल निष्पत्तियाँ हो गया, बाकी नीचे का चारों जो है वो कठिन निष्पत्तियाँ हैं, ठीक है, कठिन निष्पत्तियाँ हैं। ये चारों के चारों कठिन निष्पत्तियाँ है, याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि सेक, कॉसेक, टेन और कॉट ये चारों कठिन निष्पत्तियाँ और साइन कॉस जो है वो सरल निष्पत्तियाँ है। तो देखिए ज़्यादातर त्रिकोणमिति के सवाल को सिद्ध करने के लिए, बनाने के लिए जब निष्पत्तियाँ दिया रहेगा उस सवाल में जो कठिन निष्पत्तियाँ होता है ना उसको हम सरल निष्पत्तियाँ में बदलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है तो उसको हम साइन और कॉस के पदों में लिखते हैं। अब देखिए ये 4 जो कठिन निष्पत्तियाँ है उसको हम सरल निष्पत्तियाँ में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला है, सबका संबंध यानी कि इन चारों निष्पत्तियाँ का संबंध साइन और कॉस के साथ है। अब वो कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक का संबंध जो आपका हो गया, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। ये जो हम बता रहे हैं कठिन का संबंध जो है सरल के साथ किस तरह से है, किसका संबंध कैसे है, तो देखिए सेक का संबंध जो है वो आपके, सेक का संबंध जो है आपके 1/cos के साथ है। किसके साथ है, 1/cos के साथ। यानी कि अगर सेक थीटा लिखा है तो आप उसको सरल में चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/cos थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का संबंध है, कॉसेक थीटा रहेगा तो लिखिएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है, साइन थीटा। यानी कि साइन कॉसेक थीटा अगर रहता है, ये कठिन है कि इसको सरल में लाने के लिए 1/sin लिखना है, कॉस नहीं लिखना है आपको, 1/sin लिखना है, सबका अलग अलग संबंध है, ठीक है। अगर टेन थीटा रहता है, जैसे मान लीजिए टेन थीटा है, टेन थीटा रहता है तो इसको लिखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा अगर है सवाल के अंदर कठिन निष्पत्तियाँ में तो उसको सरल में लाइएगा तो वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कॉट थीटा है तो उसको लाइएगा सरल में तो वो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ गया। चारों निष्पत्तियाँ का संबंध यानी चारों कठिन निष्पत्तियाँ का संबंध इन 2 सरल निष्पत्तियाँ के साथ किसी न किसी रूप में है, और कौन सा रूप में है वो मैं आपको दिखा दिया हूँ। जब भी सवाल के अंदर इन चारों में से कोई भी कठिन निष्पत्तियाँ अगर दिखे आपको तो सरल में लाने के लिए आपको यही सब यूज करना है। अगर सेक है तो 1/cos में, कॉसेक है तो 1/sin में, टेन है तो sin/cos में, कॉट है तो cos/sin में लिखना है आपको, ठीक है। चलिए ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले सवाल में है 1 + 10 और यहाँ पर सेक है। हम बताए हैं कि 10 और सेक दोनों क्या है, कठिन है। तो जब ये कठिन मिलेगा तो उसको हम सरल में लाएंगे, और सरल में लाने के लिए यहाँ पर हम सब का लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं, 1 + 10 है तो 10 को लाएंगे सरल में तो क्या करेंगे, तो sin/cos लिखेंगे, 10 के बदले क्या लिखेंगे, sin/cos। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर क्या है, सेक थीटा है, ये भी कठिन निष्पत्तियाँ है तो सेक को बदलेंगे सरल में तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। अब इस घर में देखिए, इस घर के अंदर क्या है, तो 1 + कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा भी एक कठिन निष्पत्तियाँ है, तो इसको यदि हम सरल में लाते हैं तो लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है। चलिए माइनस कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा भी क्या है, एक कठिन निष्पत्तियाँ है, इसको यदि सरल में लाते हैं तो क्या करेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे, यानी इसके जगह पर लिखेंगे 1/sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अंत तक देखिएगा। देखिए
क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ये अलग घर का सदस्य है, ये अलग घर का सदस्य है, ठीक है। इसके घर के अंदर 2 जोड़ है, यानी बट्टा पर का हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, जो हम करते हैं बट्टा पर के जोड़ में पहले से भी जानते हैं हम लोग। कॉस कॉस और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। कॉस कॉस का लघुत्तम लेंगे और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। चलिए 1 से काटेंगे कॉस थीटा को तो कॉस थीटा मतलब ये कटेगा, है ना। कॉस थीटा बच जाएगा तो जो बचता है उससे ऊपर वाले में गुना कर देंगे, तो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। प्लस का चिन्ह यहाँ पे डालेंगे, कॉस से कॉस कट गया एक बार में तो साइन इकाई साइन हो जाएगा, ठीक है। कटने के बाद जो बचता है उससे ऊपर वाले में हम गुना करते हैं। चलिए प्लस का चिन्ह ये वाला, अभी कॉस से कॉस कट गया एक बार में तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके घर के अंदर क्या है, जोड़ है घटाव है, बट्टा वाला सब है तो क्या करेंगे, बट्टा पर क्या जोड़ घटाव करेंगे। साइन साइन और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। 1 से काटेंगे साइन को, साइन मरतबे कट गया तो साइन इकाई हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ऊपर में। फिर प्लस का चिन्ह है, साइन से साइन कैंसिल होगा एक बार में तो कॉस इकाई हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा एक बार में तो 1 इकाई हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है कॉस प्लस साइन प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन प्लस कॉस प्लस 1 आगे पीछे करके बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे का जो है कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर आइए, साइन प्लस कॉस माइनस 1 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 जैसे है वैसे रहेगा, नीचे का साइन थीटा जैसे है वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, इनटू है तो गुना करेंगे ना। चलिए गुना कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। और बट्टा के नीचे क्या है, तो बट्टा के नीचे है कॉस थीटा, गुना यहाँ पर होगा, क्या है ऊपर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे में क्या है, तो नीचे में है साइन थीटा। क्लियर है। अब गुना करेंगे हम, तो थोड़ा ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ऊपर में, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को एक घर में रखेंगे और फिर 1 को रखेंगे एक घर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस को रखेंगे एक घर में और फिर 1 को रखेंगे एक घर में, ठीक है। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, सॉरी अब सबको क्या करना है, एक घर में डाल देना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है बनाना है, मध्यम ब्रैकेट डाल के, ठीक है, मध्यम ब्रैकेट डालना है, ठीक। अब चलिए इसको ए पढ़ना है, पूरे को ए पढ़ना है, ये पूरे को यानी साइन प्लस कॉस को ए पढ़ना है और 1 को पढ़ना है बी। साइन प्लस कॉस को ए पढ़ना है और 1 को पढ़ना है बी, तो ए प्लस बी गुना है तो इनटू ए, अभी बोले ना साइन प्लस कॉस को ए पढ़ना है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 को बी पढ़ना है, देखिए पूरा हो गया हमारा ए, ठीक है, और 1 हो गया हमारा बी, तो ए प्लस है बी, फिर यहाँ गुना है, फिर साइन प्लस कॉस है तो इसको पढ़ेंगे ए, यहाँ माइनस है और 1 है तो बी पढ़ेंगे, तो देखिए ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी इंटू मतलब गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, यानी कि ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लॉन्ग करके दिया है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा ए हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर देंगे क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसका लिख देंगे स्क्वायर, तो दोनों के घेर के देना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस, देखिए माइनस होता है माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है तो 1 है, तो 1 का देंगे स्क्वायर, ठीक है। नीचे में आ जाइए, कॉस में साइन से गुना करेंगे तो साइन इंटू कॉस, चाहे कॉस इंटू साइन आगे पीछे लिख सकते हैं, तो चलिए साइन
थीटा गुने कॉस थीटा, नीचे का गुना जेना के तेना। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे जो है समझ में आ जाएगा, मेन यही पे है। यहाँ समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिखा है साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल पावर 2 है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो तोड़ेंगे कैसे, तो चलिए a का मान हमारा हो गया साइन और b की जगह पर हो गया हमारा कॉस। तो जहाँ जहाँ a स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ साइन का स्क्वायर, जहाँ जहाँ b का स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ कॉस का स्क्वायर। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए लिखते हैं a स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस का स्क्वायर, क्योंकि a साइन है और b कॉस है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस में 2ab, यानी कि 2 गुने a का मान साइन थीटा गुने b का मान कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए अब फिर माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। नीचे की बात करते हैं, नीचे में साइन गुने कॉस जेना के तेना, यानी कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और ये माइनस में 1 का वर्ग माइनस 1 ही होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ऊपर में हम, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। याद रखिए सब फार्मूला है, फार्मूला जब याद कीजिएगा ना आप तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला आपको दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये दोनों के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब प्लस ऊपर में क्या है, 2 गुने साइन गुने कॉस, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू में है सब गुना में है, 2 साइन के साथ गुना में और साइन कॉस के साथ गुना में, ठीक है, और माइनस में 1। नीचे की बात करते हैं तो नीचे में साइन गुने कॉस जेना के तेना, यानी साइन थीटा गुने कॉस थीटा जैसे है वैसे ही। क्लियर है। अब देखिए ये प्लस में 1 और ये माइनस में 1, दोनों घट गया, दोनों घट गया, घट गया मतलब हट गया, ठीक है। चलिए तो बच गया क्या, ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा, ये सब गुना में है, ऊपर में 2 साइन कॉस तीनों आपस में गुना में है, नीचे में बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी दोनों आपस में गुना में है। देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर नीचे, तो बच गया क्या हमारा 2। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फाइनली आंसर वो हमारा 2 होगा। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर मिल रहा है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आया होगा। देखिए ये चैप्टर फार्मूला वाला है, बिना फार्मूला के चलिएगा बड़ा दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना। तो फार्मूला पहले याद कर लीजिए, तब इस चैप्टर को देखिए तो और समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा। वैसे हम जहाँ जहाँ जो फार्मूला का यूज हो रहा है उस सब का हम लिख के आपको बता रहे हैं, तो समझने में आसानी हो रही होगी। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेक ए, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन है कॉसेक ए और चौथा ऑप्शन हमारा कॉस ए है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल जो है उसमें लिखा है सेक ए प्लस 10a एक घर में, और एक घर में है 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए जो निष्पत्तियाँ है वो तो सरल है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि साइन ए निष्पत्तियाँ जो है वो सरल है। बाकी सेक ए और 10a ये दो आपका जो है कठिन निष्पत्तियाँ है। ठीक है, तो सेक ए और 10a को क्या करेंगे, पहले हम पहला काम हमारा होगा उसको सरल निष्पत्तियाँ में बदलना। जो सरल में ऑटोमेटिक पहले से उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो कठिन निष्पत्तियाँ में है उसको हम सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा है सेक ए, तो इसको बदलेंगे सरल निष्पत्तियाँ में। सरल निष्पत्तियाँ हमारा साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे इसको। तो साइन में तो चेंज नहीं होगा सेक, लेकिन कॉस में चेंज हो जाएगा। यानी कि सेक के जगह पर लिखेंगे क्या हम 1/cos ए। ठीक है, 1/cos ए प्लस 10 जो है 10 को चेंज करेंगे जब हम सरल में, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इंटू इस घर में जो है 1 माइनस साइन ए जैसे है वैसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस घर के अंदर बट्टा पर का जोड़ करने लायक है, लेकिन इस घर के अंदर कुछ नहीं करना है, तो भाई जैसे है वैसे ही तो रहो। ठीक है, इसको छोड़ देंगे वैसे के वैसे। कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए होगा। कॉस से कॉस काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, तो बचेगा 1
फिर प्लस कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, तो साइन इकाई साइन, ठीक है, साइन ए, ठीक है। अब अगला घर क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए, इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना भाई, एक है, अब दोनों में गुना कर लेते हैं क्योंकि बीच में इनटू है ना, तो गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, गुना 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और बटा के नीचे कॉस और एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, मतलब इस घर से इस घर को गुना कर दिए तो ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना होगा और नीचे वाले से नीचे वाले में गुना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस ऊपर वाले में है, इस घर के अंदर है 1 प्लस साइन ए गुने 1 माइनस साइन ए, यानी कि दोनों घर के अंदर सेम है, बस चेंज क्या है तो प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको हम ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, अतः बोलेंगे इसको ए प्लस बी इंटू, गुना को इंटू पढ़ते हैं, ए माइनस बी, यानी एक को ए पढ़ना है साइन को बी पढ़ना है, तो 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी इंटू, यानी कि यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसके बराबर में क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिछले सवाल में भी ये फार्मूला यूज हुआ था, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे हम, इतना में दिया गया है यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके दिया है, तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा साइन है तो साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। थीटा नहीं है यहाँ पर ए लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में क्या है कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे में कॉस ए जिना है वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये फार्मूला पर जाएगा। फिर देखिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 जेना कहते हैं ना, और साइन स्क्वायर थीटा को उस पर ढकेलिएगा तो क्या चीज में जाएगा माइनस में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बनेगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे इतना के रूप में चेंज करेंगे, यानी कि जब कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख देंगे, ठीक है। थीटा बोले तो ए है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे का जो कॉस ए है जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर ए लगा है, मतलब 2 गो कॉस है, तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो ये एगो कॉस बचेगा ऊपर में, बच जाएगा ना, नीचे में एगो कॉस है ऊपर में 2 गो है, स्क्वायर लगा है, तो एगो से एगो कटेगा तो ये एगो बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉस ए। अब ये तो हम आंसर निकाल लिए हैं, क्या हमारा ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए दिया है सेक ए, वो तो नहीं मिला, ऑप्शन बी दिया है साइन ए, वो भी नहीं मिला, सी दिया है कॉसेक ए, ये भी नहीं मिला, डी दिया है कॉस, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मिल रहा है, यानी कि इस सवाल का जो है ओवरऑल आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनाए हम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए और चौथा ऑप्शन टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, बनाएंगे कैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऊपर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक फार्मूला और आप जान लीजिए, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, याद रखिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 2 सूत्र याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है क्या सवाल में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे किस में सेक स्क्वायर ए में, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जहाँ लिखा है उसको लिखेंगे कौन सी में तो कॉसेक स्क्वायर में लिखेंगे हम। चलिए
ऊपर लिखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसको बदलेंगे कौन सी में, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए में। और नीचे लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो इसको बदलेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर है सेक ए माने सेक स्क्वायर ए है, और नीचे है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए ये सेक स्क्वायर ए है और नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए है, दोनों के दोनों कठिन निष्पत्तियां हैं। मैं आपको बताया था कि कठिन निष्पत्तियां रहेगा तो उसको हम सरल में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले सरल में चेंज करेंगे। चलिए, तो इसी बात पर एक सवाल आता होगा आपके मन में कि ऊपर जो सवाल में था 1 + 10 स्क्वायर ए, नीचे में 1 + कॉट स्क्वायर ए, यहीं पे दोनों कठिन था, तो यहाँ पर हम सरल में क्यों नहीं लाए हैं। तो वहाँ पर सरल में इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि वहाँ पर अगर सरल में लाते तो थोड़ा काम जो है बढ़ जाता, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, सवाल को छोटा करने के लिए हम फार्मूला का यूज किए हैं। पहले 1 + 10 स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए में चेंज कर दिए हैं और 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर दिए हैं। फिर भी तो ये कठिन में है ना, लेकिन यहाँ से बनाना थोड़ा आसान पड़ेगा। तो ऊपर में बच गया सेक स्क्वायर ए या नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए। अभी दोनों को हम क्या करेंगे, सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करेंगे। देखिए सेक स्क्वायर ए को हम सरल में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो 1 / कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे सरल में, कॉसेक स्क्वायर ए को सरल में लाएंगे तो 1 / साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1 / कॉस स्क्वायर ए, फिर बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या मंजिल हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो जब 4 मंजिल का दिखेगा ना तो ऊपर का 2 मंजिल जो रहेगा, ऊपर का 2 मंजिल जो रहेगा वो जैसे है वैसे ही उसको रहने दीजिएगा। ठीक है, और नीच का 2 मंजिल जो रहेगा ना, नीच का 2 मंजिल उसको पलटाइएगा। 1 / साइन स्क्वायर ए पलटेगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और इसको गुना में लिखिएगा सामने में, यानी जो ऊपर का 2 मंजिल रहेगा ना उसके सामने में नीचे के 2 मंजिल को पलट के गुना में लिखिएगा। ठीक है, चलिए 4 मंजिल का रहेगा तो अब ऐसे करना है। अब करना क्या है, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए आ रहा है हमारे आंसर में, इसको हम क्या चीज़ में बदल सकते हैं। तो मैं आपको बताया था कि टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, सरल में बदलते हैं तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिखते हैं ना हम। अब इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस पर स्क्वायर नहीं है यानी कि टेन थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर लगेगा तो दोनों साइड लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा कोनों पर, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इतना में है तो इसको हम इतना के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए ये हमारा फाइनली आंसर है। क्या ये ऑप्शन से मिल रहा है, तो ऑप्शन डी से मिल रहा है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी में लिखा है टेन स्क्वायर ए, सी में लिखा था कॉट स्क्वायर ए, बी में -1 और ए में था सेक स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी से मिल रहा है। तो चौथा पॉइंट का आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप देखे हैं लास्ट तक वीडियो को तो आपको अनुभव हुआ होगा कि इस चैप्टर में फार्मूला के बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूत्र का जो है कदम कदम पर इसमें काम आता है। जब तक फार्मूला, देखिए हम तो लिखने के लिए यहाँ पर लिख के आपको समझा दिए है ना, लेकिन दिमाग में रखने के लिए, आपको बनाने के लिए ये सभी सूत्र दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हमको बनाने के लिए ये सभी फार्मूला हमारे दिमाग में था तो अगर हम नहीं लिखते तब भी चलता है ना, लेकिन आपको बनाने के लिए पूरे सूत्र को दिमाग में पहले से फिट करना होगा और तब उसमें से खोजना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा और कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा। जो सूत्र जो है जहाँ फिट होगा उसको वहाँ पर हम फिट करें।
करके आगे बढ़ेंगे। अगर कन्फ्यूज हुए तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है। वैसे भी कहा जाता है कि 10th क्लास के जो मैथ का सिलेबस है उसमें सबसे हार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, हार्ड भी है और इम्पोर्टेंट भी है, यही त्रिकोणमिति चैप्टर है। अगर त्रिकोणमिति खेल गए आप, यानी त्रिकोणमिति बना गए आप, तो समझिए सब चैप्टर आपके मुट्ठी में है मैथ के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5वां होगा, उसमें 10 ठो प्रूफ है और उस 10 प्रूफ को पढ़ने के लिए पहले आप लोग सूत्र याद कर लीजिए अच्छी तरह से। सूत्र आज याद कर लीजिए, कल उसका वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्द उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।